हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। सो आज हमारा डे 21 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में और सीएसएस में हमारा डे 9 है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बॉक्स मॉडल क्या होता है और आउटलाइन क्या होती है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक्स्ट स्टाइलिंग। तो ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक जरूर देखना। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर ये आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे। एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना जिनको फुल स्टैक का कोर्स करना हो। तो चलते हैं अपने VS कोड में और सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ index.html और उसके बाद में style.css। सबसे पहले मैं इंडेक्स वाली फाइल में टेम्पलेट लेके आता हूँ +1 से और यहाँ पे मैं लिखता हूँ S1 में टेक्स्ट। उसके बाद में इसको मैं कनेक्ट करता हूँ स्टाइल से, तो लिंक style.css। इसके बाद में सिंपल यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ ptag और lorem 34। इसको ओपन करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर, और इसको कर देता हूँ मैं लेफ्ट राइट तो हमें सही से दिखे। सबसे पहले मैं देता हूँ इस पैराग्राफ को कलर। तो हम बात करते हैं टेक्स्ट स्टाइलिंग की, तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट कलर की। तो टेक्स्ट कलर देते हैं हम कलर प्रॉपर्टी से, कलर, और मैंने दिया इसको रेड, तो इसका कलर रेड हो गया। अगर इसको ग्रीन देना चाहता हूँ तो ग्रीन भी दे सकता हूँ, ब्लू दे सकता हूँ, या मैं इसको RGB या हेक्स वैल्यू भी दे सकता हूँ। तो अगर आपको RGB और हेक्स वैल्यू अगर नहीं पता तो आप इसी वाली वीडियो में जाके देख सकते हो, जिसमें हमने देखा था बैकग्राउंड कलर और कलर्स की बात की थी। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट अलाइन की। तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी क्या करती है, जो हमारा टेक्स्ट होता है ना उसको अलाइन करती है लेफ्ट या राइट या सेंटर में। तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट होता है ये लेफ्ट में, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर मैं इसको करता हूँ राइट से तो ये मेरा पूरा टेक्स्ट राइट से अलाइन हो गया। अगर मैं इसको करता हूँ सेंटर तो मेरा टेक्स्ट पूरा सेंटर से अलाइन हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में जस्टिफाई, तो ये पूरा लेफ्ट से भी अलाइन हो गया और राइट से भी अलाइन हो गया। तो इसको बोलते हैं हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट अलाइन लास्ट की, टेक्स्ट अलाइन लास्ट प्रॉपर्टी। अगर मैं इसको लेफ्ट करता हूँ तो ये किसको करता है डिज़ाइन, ये करता है इस लास्ट वाली लाइन को। जो पैराग्राफ होता है ना या कुछ भी टेक्स्ट होता है उसकी लास्ट लाइन को ये टारगेट करता है। तो अगर मैं उसको लेफ्ट करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट रहता है, उसको मैं सेंटर करता हूँ ये सेंटर में चला जाएगा, उसको मैं करता हूँ राइट में तो ये मेरा राइट में चला जाएगा। और अगर इसको करता हूँ जस्टिफाई तो इस जस्टिफाई में जस्टिफाई हो गया, यानी एक पैराग्राफ वर्ड यहाँ पे आ गया और दूसरा वर्ड यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा होता है टेक्स्ट लाइन लास्ट। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन की। तो टेक्स्ट, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे हमने HTML में यूज़ किया था यूटेग का अंडरलाइन के लिए, तो वैसे मुझे इसको अंडरलाइन करना, तो इसमें CSS की मदद से कैसे करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन की। सबसे पहले अंडरलाइन, सो ये इसको अंडरलाइन कर देगा। एक होती है हमारे पास में ओवरलाइन, तो ये इसको ओवरलाइन में कर देगा। सिंपल एक होती है ओवरलाइन और अंडरलाइन दोनों, तो ओवरलाइन एंड अंडरलाइन, तो ये ऊपर नीचे दोनों साइड आ जाएगी। इसके बाद मैं इसका चाहता हूँ कलर चेंज करना, तो अगर मैं इसको ओनली ओवरलाइन कर देता हूँ, एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में लाइन थ्रू, सो ये बीच में से कट हो गई आएगी। अब मैं इसकी बात करता हूँ कलर्स की। तो टेक्स्ट डेकोरेशन कलर की बात करते हैं हम। तो अगर उसको देता हूँ ग्रीन तो ये इसको ग्रीन कलर कर देगा। और इसकी बात करता हूँ कि इसकी स्टाइल क्या होगी, जैसे बॉर्डर की स्टाइल होती है वैसे इसकी भी स्टाइल होती है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, और मैं इसको देता हूँ डॉटेड, तो इसकी स्टाइल डॉटेड हो गई। अगर मैं इसको डैश देता हूँ तो डैश हो जाएगी। तो ये इसकी स्टाइल होती है। इसके बाद में इसकी करते हैं थिकनेस की बात। तो टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, जैसे कि सॉलिड या 10 पिक्सल, तो इसकी थिकनेस हो गई। अब इसके बाद में बात करते हैं हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। थिकनेस में हटा देता हूँ एक बार के लिए और इनको भी हटा देता हूँ तीनों को। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें मेरे पास में 4 प्रॉपर्टी रहती है, नन, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज। तो नन करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चेंज नहीं होगा, बट अगर मैं इसको अपर केस करता हूँ तो ये सारे कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में चेंज कर देगा। और अगर मैं इसको लोअर केस करता हूँ तो ये सारे कैरेक्टर को सेकंड एबीसीडी या लोअर लेटर में चेंज कर देगा। और एक मेरे पास में रहता है कैपिटलाइज, ये क्या करेगा, ये पहले सारे वर्ड का पहला लेटर है ना उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा और सारे लोअर में रहेंगे। तो इसको बोलते हैं हम कैपिटलाइज या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो अगर आपको कोई डेटा या कुछ भी समथिंग आपको लोअर में मिले और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कैपिटल में, तो सिंपल कैपिटलाइज यूज़ कर सकते हो या अपर केस यूज़ कर सकते हो उसको। और अगर कोई डेटा आपको कैपिटल में मिले तो आप उसको लोअर में कन्वर्ट कर सकते हो लोअर केस की मदद से। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट स्पेसिफिक की, कि हमें स्पेस देना है। तो सबसे पहले होता है टेक्स्ट इंडेंट।
मैं इसको देता हूँ 50 पिक्सल। जैसे आपने बुक में देखा होगा कि पहली जो लाइन स्टार्ट होती है उसमें कुछ स्पेस रहता है, तो हम टेक्स्ट इंडेंट की मदद से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में होता है हमारा टेक्स्ट या लेटर स्पेसिंग। मैं चाहता हूँ कि हर लेटर के बीच में स्पेस रहे, तो लेटर स्पेसिंग बात करेंगे। जैसे मैंने दिया 10 पिक्सल, तो हर लेटर के बीच में स्पेस आ गया, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट इंडेंट हो गया, लेटर स्पेसिफिंग हो गया। उसके बाद हम लाइन हाइट की बात करते हैं कि जो हमारी लाइनें हैं उनके बीच में की हाइट आ जाए, तो लाइन हाइट जैसे मैंने लिखा 10 पिक्सल, तो हर लाइन के बीच में 10 पिक्सल बहुत कम हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल रहता है। और अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, जैसे 32 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये इसकी लाइन के बीच में हाइट्स आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे सिंपल वर्ड स्पेस की। जैसे हमने बात कर ली लेटर स्पेस की और लेटर स्पेसिंग की या लाइन हाइट की, वैसे होता है वर्ड स्पेस कि इस वर्ड के बीच में स्पेस आ जाए, वर्ड स्पेसिंग। स्पेसिंग मैंने लिखा 10 पिक्सल, तो हर वर्ड के बीच में पिक्सल्स का स्पेस आ जाएगा। उसके बाद में होता है हमारे पास में एक वाइट स्पेस। वाइट स्पेस बाय डिफॉल्ट ये रेप होता है, कुछ चेंज नहीं हुआ, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पूरा पैराग्राफ है वो एक सिंगल लाइन में आए, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है वाइट स्पेस नो रेप, नो रेप। तो ये इसको सिंगल लाइन में कर देगा, पूरे पैराग्राफ को, कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो उसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर देगा, तो इसकी प्रॉपर्टी है नो। एक हमारे पास में होता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो अगर जैसे आपने एक एंकर टैग बनाते हैं हम सिंपल, ये आपके लिए टिप है या एक टिप मान लो, एंकर टैग बनाया मैंने हैशटैग और विजिट। बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है, इसके नीचे लाइन आती है, इसको हमें हटाने के लिए क्या करेंगे हम सिंपल टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, तो ए कर्ली ब्रैकेट टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो इसकी अंडरलाइन हट जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम एंकर टैग की अंडरलाइन को कैसे हटाएंगे, तो सिंपल हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन का। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे सिंपल फ़ॉन्ट की और आइकन्स की, जिसको हम देखेंगे कैसे हम गूगल से अपने फ़ॉन्ट्स और आइकन्स को ऐड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।